हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला ये रहा सर्किट डायग्राम और पूछा क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर ये सीरीज में है तो हमें फॉर्मूला पता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर ये पैरेलल में है तो हमें फॉर्मूला पता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लेकिन यहाँ पे सर्किट डायग्राम देखने से हमें लग नहीं रहा है कि ये सीरीज में है या फिर ये पैरेलल में है, क्योंकि ये दो वायर यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए हम इसे सीरीज या पैरेलल क्लियर कट बोल नहीं सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मेथड का यूज करेंगे जो कि बहुत ही आसान सा मेथड है, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड से लगभग हम बोल सकते हैं 90% न्यूमेरिकल बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब पोटेंशियल मेथड में करना क्या है, तो सिंपल सी बात है कि हमें पोटेंशियल मानना होगा जंक्शन पे। कैसे मानेंगे, या फिर टर्मिनल पे। ये हमारा पॉइंट ए है, यहां पे मान के चलते हैं पोटेंशियल V वोल्ट के बराबर होगा, और ये पॉइंट बी है, यहां पे मान के चलते हैं पोटेंशियल 0 वोल्ट के बराबर होगा। ये कैसे हमने माना, अब ये जो हमारा सर्किट है, बट ऑब्वियस है, हमें मालूम है कि ये किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया होगा, ऐसे करके ऐसे कुछ इसे कनेक्ट किया गया होगा। ये V वोल्ट की बैटरी होगी। V वोल्ट की बैटरी यानी पोटेंशियल डिफरेंस ये दो टर्मिनल के बीच का कितना है, V वोल्ट है। यानी कि यहाँ पे प्लस हायर पोटेंशियल, यहाँ पे 0 पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V वोल्ट का। यानी कि B पे 0 मान लिया, A पे V मान लिया। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हायर पोटेंशियल होगा जिसे V वोल्ट मान लेंगे, और दूसरा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा जिसे 0 वोल्ट मान लेंगे। सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ लेते हैं। तो यहां पे V मान लिया। अब यहां से ये पोटेंशियल जो है यहां पे V आ जाएगा, ठीक है। रास्ते में कुछ है नहीं तो ये V यहां पे आ जाएगा। ये V आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्यों, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये V वोल्ट क्या यहां से आगे बढ़ पाएगा, हाँ आगे बढ़ पाएगा, क्यों, यहां पे रास्ते में कुछ है नहीं, तो ये सीधा V वोल्ट यहां पे आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। वापस एक बार, यहाँ पे 0 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट यहां तक आ जाएगा, रास्ते में कुछ है नहीं। ये 0 वोल्ट क्या आगे जा पाएगा, नहीं, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ये V वोल्ट क्या, 0 वोल्ट क्या यहां से आगे बढ़ पाएगा, हाँ रास्ते में कुछ है नहीं, तो ये 0 वोल्ट यहाँ पे आ चुका है। बस, तो हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर रास्ता क्लियर है तो सिंपली ये V जो है, ये V यहाँ पे आ गया, ये आगे नहीं जा पाएगा, ये 0 है, 0 यहाँ पे आ गया, रास्ते में कुछ नहीं है तो 0 यहाँ पे आ गया। बस इतनी सी बात करनी है हमें पोटेंशियल मेथड में। अब हम देखेंगे तो हमारा जो 3 ओम 3 ओम 3 ओम ये सारे जो रजिस्टर जो है वो किसके बीच में है, V वोल्ट और 0 वोल्ट के। कैसे देख लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे हमने पॉइंट ए ये माना था V वोल्ट पे, ठीक है। यहाँ पे V वोल्ट का पोटेंशियल और दूसरा कौन सा है, 0 वोल्ट का। तो मान के चलते हैं यहाँ पे कुछ B पॉइंट है, 0 वोल्ट का, उस पे पोटेंशियल है। V और 0 के बीच में तीनों 3 रजिस्टर होंगे। कैसे देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 3 ओम के रेजिस्टेंस की, तो ये 3 ओम का रजिस्टर किसके बीच में है, V वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में। तो 3 ओम का रजिस्टर अगर मेरे को बनाना है V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में, तो हम कुछ ऐसे बना पाएंगे। ये हो गया हमारा 3 ओम का रजिस्टर, ठीक है। अगर ये 3 ओम के रजिस्टर की बात करें तो ये भी 0 और V के बीच में है, 0 और V के बीच में, 0 और V के बीच में, यानी कि यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा 3 ओम का रजिस्टर, ठीक है। अगर ये 3 ओम के रजिस्टर की बात करें तो ये भी V और 0 के बीच में है, V और 0 के बीच में है, तो यहाँ से ऐसे करके हमने कुछ 3 ओम का रजिस्टर बना दिया, ठीक है। बस अब तो क्लियर कट दिख रहा है, तीनों किस में है, तीनों हमारे पैरेलल में है। और जब भी पैरेलल में होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 कितना है, 3 3 3 सारे हैं, तो 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हम लिख पाएंगे
कितने टाइम्स, 3 टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स क्या है 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1। सो रेसिप्रोकल लेंगे, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 ओम। तो ये हो गया हमारा आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टर का। तो ये हो गया आंसर, और साथ ही साथ हमें इसका रिड्यूस डायग्राम भी बनाना जरूरी है। ऐसे करके हम बना देंगे, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट और तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 ओम। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो दोनों आंसर लिखने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे कुछ ऐसे कितने रजिस्टर है 1 2 3 4, 4 रजिस्टर ऐसे कुछ लगाए हुए हैं, और वापस से क्या पूछा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। ठीक है, अब ना ही ये सीरीज में लग रहे हैं ना ही पैरेलल में लग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे। एक पे V वोल्ट मान लेंगे, दूसरे पे 0 वोल्ट मान लेंगे। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे A पे हमने V वोल्ट मान लिया और B पे हमने 0 वोल्ट मान लिया। ठीक है, अच्छा, अब क्या ये V वोल्ट आगे बढ़ पाएगा? नहीं, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टर है तो ये V वोल्ट आगे तो बढ़ पाएगा नहीं। क्या ये 0 वोल्ट आगे बढ़ पाएगा? देख लेते हैं, रास्ते में कुछ है नहीं तो हाँ, यहाँ तक तो पहुंच गया, ये हमारा 0 वोल्ट आ गया। ठीक है, आगे बढ़ पाएगा? हाँ, आगे भी बढ़ पाएगा, रास्ते में कुछ है नहीं, 0 वोल्ट आ गया, ऐसे तो जा नहीं पाएगा, ये रेजिस्टर है। ठीक है, आगे बढ़ पाएगा? हाँ, रास्ते में कुछ है नहीं, आगे भी बढ़ गया, ये ऐसे तो जा नहीं पाएगा, 3 ओम का रेजिस्टर है, और करते करते वापस बी पॉइंट पे 0 वोल्ट आ चुका है। ठीक, अब क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे कितना वोल्ट होगा? तो यहाँ पे हमें पता नहीं है, V तो यहाँ पे हो गया, आगे बढ़ा नहीं है, 0 पूरे यहाँ पे लग गए। अब यहाँ पे हमें पता नहीं, तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा जो V और 0 के बीच में होगा। मान के चलते हैं X पोटेंशियल होगा। ठीक है, V से बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि V वोल्ट का बैटरी है, और 0 से छोटा तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 मिनिमम है। तो मैक्सिमम और मिनिमम V और 0 के बीच में कोई एक पोटेंशियल होगा, जैसे कि 0 और 5 वोल्ट के बीच में है 3 वोल्ट कुछ होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे सारे रजिस्टर 3 वोल्ट के बीच में प्रेजेंट है, V वोल्ट, 0 वोल्ट और X वोल्ट। तो सबसे पहले तो हम बना देंगे पॉइंट्स। तो यहाँ पे मान के चलते हैं, हमने बना दिया A पॉइंट, कितना हमने पोटेंशियल माना है, V वोल्ट के बराबर माना है। फिर सबसे कम पोटेंशियल बना देंगे, यहाँ पे कम पोटेंशियल बना दिया, B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है 0 वोल्ट। और ये जो X पोटेंशियल है वो कैसा होगा, V से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी V और 0 के बीच में होगा, यानी कि V और 0 के बीच में होगा। ठीक है, कौन सा, X वोल्ट। तो यहाँ पे X वोल्ट V और 0 के बीच में बना दिया। ठीक है, अब एक एक करके सारे रजिस्टर हम चेक करते हैं कि कौन से 2 पोटेंशियल के बीच में है, और उसके अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये 1 ओम के रजिस्टर की बात करें, तो 1 ओम का रजिस्टर किसके बीच में है, V वोल्ट और X वोल्ट के बीच में, V और X के बीच में। ये रहा V, ये रहा X, तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, 1 ओम का रजिस्टर, सिंपल। अच्छा, बाद में ये 3 ओम के रजिस्टर की बात करें तो किसके बीच में है, 0 और X के बीच में, 0 और X के बीच में 3 ओम है। तो ये रहा 0, ये रहा X, कितना है, ये 3 ओम का रेजिस्टर प्रेजेंट है। आगे बढ़ लेते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये 3 ओम X और 0 के बीच में है, X और 0, तो यहाँ पे X और 0 ये रहा, तो यहाँ पे ऐसे हम बना सकते हैं, X और 0 के बीच में 3 ओम। आगे बढ़ लेते हैं, ये आखिरी रजिस्टर की बात करते हैं, ये भी X और 0 के बीच में है, X और 0 ये रहा, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, ये कितना हो गया 3 ओम। तो चारों रजिस्टर अब आ चुके हैं। बस अब तो एकदम आसान है, ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पैरेलल में, और पैरेलल में हम क्या फार्मूला लगाते हैं, अभी अभी हमने इसको सॉल्व किया था, वापस से देख लेते हैं। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितने हैं, 3 है, तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, तो इसको हम लिख लेंगे 3 टाइम्स 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 1, रेसिप्रोकल लेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 ओम आ जाएगा। यानी कि ये हम रिड्यूस कर पाएंगे कैसे, यहाँ पे ये हो गया A, ये हो गया हमारा 1 ओम, इसको हमने रिड्यूस कर दिया है कैसे, 1 ओम आंसर आया है इक्विवेलेंट का, ये रहा, और ये हो गया पॉइंट B। बस अब ये दोनों किस में है, ये दोनों हो गए हमारे सीरीज में। सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या था, आर इक्विवेलेंट का याद हो तो R1 प्लस R2,
ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 1 प्लस 1। सो आर इक्विवेलेंट का आंसर कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर। तो ये एक आंसर लिख के आना जरूरी है और इसका रिड्यूस डायग्राम बना देंगे। ये हो गया पॉइंट ए हमारा और ये हो गया पॉइंट बी हमारा और दोनों का इक्विवेलेंट कितना है R1 प्लस R2 यानी 2 ओम। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। सो आई होप ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम देके रखा है और वापस से क्या पूछा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। वापस से ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है। वापस से ना ही ये सीरीज में है ना ही ये पैरेलल में है। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखा था तब अगर याद हो तो यहाँ पे कुछ था नहीं, सीधा वायर था, यहाँ पे कुछ रजिस्टर है, यहाँ पे भी कुछ रजिस्टर है। अब कैसे करेंगे देख लेते हैं। सिंपल सी चीज है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो वापस से ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो मान के चलते हैं ए पॉइंट पे V वोल्ट है और बी पॉइंट पे 0 वोल्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये V वोल्ट तो रास्ते में कुछ है नहीं, यहाँ तक पहुंच गया। क्या ये V वोल्ट आगे जाएगा? नहीं, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। क्या ये V वोल्ट आगे जा पाएगा? नहीं, 9 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी V वोल्ट यहाँ पे ही रुक चुका है। उसी तरीके से ये जो 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट रास्ते में कुछ है नहीं, तो 0 वोल्ट यहां तक आ गया। क्या ऐसे जा पाएगा? नहीं, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ऐसे जा पाएगा? नहीं, 9 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 0 वोल्ट यहां पे रुक गया। अब क्वेश्चन आएगा कि सर यहां का पोटेंशियल बाकी है, यहां का भी पोटेंशियल बाकी है, तो क्या करें? तो अब हमें कुछ पता है नहीं, तो मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे कि यहाँ पे मान के चलते हैं x वोल्ट का पोटेंशियल होगा और ये पे पॉइंट पे y वोल्ट का पोटेंशियल होगा। और x और y कैसे होंगे? x और y v से कैसे होंगे? 5 वोल्ट का बैटरी है तो 5 से तो ज्यादा हो नहीं सकते। ठीक है, तो v से कम होंगे और 0 से ज्यादा होंगे। सिंपल सी चीज है, यानी x और y वोल्ट v और 0 के बीच में होंगे। शायद से बात समझ में आ रही है। यानी कि हमें हमारे सारे रजिस्टर जो है वो अब 4 डिफरेंट पोटेंशियल पे प्रेजेंट है। कौन से? A पे V, B पे 0, X और Y। तो ये डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मान के चलते हैं A पॉइंट है, कितना पोटेंशियल है? V के बराबर। ठीक है, ये एक पोटेंशियल। फिर यहाँ कहाँ पे हम B बना देंगे? यहाँ पे B पॉइंट है, कितना पोटेंशियल है? 0 के बराबर। फिर X पोटेंशियल है तो मान के चलते हैं यहाँ पे कुछ X पोटेंशियल है। Y पोटेंशियल है तो मान के चलते हैं यहाँ पे कुछ Y पोटेंशियल है। तो ये 4 पोटेंशियल के बीच में हमारे सारे रजिस्टर है। अब एक एक करके हम चेक करते हैं और कि हमारा रजिस्टर किन 2 पोटेंशियल के बीच में है और अकॉर्डिंगली यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं 3 ओम की। 3 ओम किन दोनों पोटेंशियल के बीच में है? V और X। ठीक है, V और X, 3 ओम, V और X। यहाँ पे V ये रहा, X ये रहा, तो ये दोनों के बीच में हमारा कितना है? 3 ओम का रेजिस्टेंस। आई होप बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब ले लेते हैं 9 ओम। 9 ओम किन 2 पोटेंशियल के बीच में है? ये हमारा V और ये Y, V और Y के बीच में है। V और Y के बीच में 9 ओम का, तो यहाँ पे हम बना देंगे 9 ओम का पोटेंशियल। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। 10 की बात करते हैं। 10 किसके बीच में है? X और Y के बीच में। ये रहा X, ये रहा Y, उसके बीच में क्या है हमारा? 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया। आगे बढ़ लेते हैं। 3 ओम की बात करते हैं। तो 3 ओम किसके बीच में है? X और 0 के बीच में। X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं 9 ओम की। 9 ओम होगा Y और 0 के बीच में। Y और 0 के बीच में क्या है? 9 ओम। तो यहाँ पे हमने 9 ओम बना दिया। ठीक है, अब ये क्या बन चुका है हमारा? ये बन चुका है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक बैलेंस्ड कंडीशन आती है, अगर याद हो तो मान के चलते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब बोलेंगे? कि अगर R1 बाई R2 का वैल्यू R3 बाई R4 के बराबर आ जाए तो जो पांचवा रजिस्टर होगा R5, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, उसको हम निकाल पाएंगे। ये होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। ठीक है, वापस एक बार, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है कि अगर R1 बाई R2, ठीक है, R1 बाई R2 कितना होगा? 3/9। ठीक है, वो अगर R3 बाई R4 के बराबर हो जाए, कितना है? 3/9। 3/9 यानी किसके बराबर हुआ? ये हुआ 1/3, 1/3, यानी कि R1 बाई R2 और R3 बाई R4 कैसे हैं? दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है, R1 बाई R2, R3 बाई R4, तो हम क्या बोलेंगे? जो R5 रजिस्टर है, यानी कि ये वाला R5 रजिस्टर है, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि उसको हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कि इसको हम निकाल सकते हैं।
कब निकाल पाएंगे? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब, जो कि यहाँ पे हो रही है। तो यानी कि बीच का रेजिस्टेंस हम निकाल पाएंगे तो निकाल देते हैं, ठीक है। ये हमने डिलीट कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वही तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, यानी 3 ओम में से जो करंट फ्लो हुआ वही 3 ओम में से करंट फ्लो होगा। यानी 3 ओम और 3 ओम कैसे हो गए? सीरीज में हो गए। उसी तरीके से यहाँ से जो करंट निकला वही 9 में से फ्लो हुआ, 9 और 9 ओम कैसे हो गए? वो भी हमारे कैसे हो गए? सीरीज में हो गए। तो इसका सर्किट डायग्राम हम बना सकते हैं। शायद से कंडीशन आपने लिख ली होगी, मैं इसको निकाल देता हूं, ठीक है। शायद से आपने लिख लिया होगा। हाँ, बस आपका रिड्यूस डायग्राम बनाना है। रिड्यूस डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये दोनों इसको हम खींच के स्ट्रेट कर देते हैं। कैसे? यहाँ पे बना देते हैं। ये हो गया हमारा ए, यहाँ पे हमारा आ गया 3 ओम का रेजिस्टर, ये 3 ओम का, और किसके साथ सीरीज में है? 3 ओम के साथ सीरीज में है। ये पॉइंट आ गया बी, वो वाला। ये 9 सीरीज में है नीचे की साइड, तो ये हो गया 9 ओम, ये हो गया हमारा 9 ओम, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 ओम, ठीक है। तो ये पूरा 9 ओम हो गया। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 9 प्लस 9 कितना हो गया? 18 ओम, ठीक है। यानी कि वापस से एक रिड्यूस डायग्राम हम बना सकते हैं। कैसे? ये हमारा हो गया पॉइंट ए, ये हमारा नीचे की साइड, और ये पॉइंट बी। ये ऊपर का कितना आ गया? 9 ओम का, नीचे का कितना आ गया? 18 ओम का। सो आई होप बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये 9 और 18 आ गए। अब ये किस में है? ये हमारा हो गया पैरेलल में। पैरेलल में होगा तो फॉर्मूला क्या आता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/18। शायद से बात समझ में आ रही है। इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा ऊपर ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। ये 18 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, सो 18 प्लस 9 डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या होगा? 18 इंटू 9। ये हो जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 18 प्लस 9 होता है 24 डिवाइड बाय 18 इंटू 9, ठीक है। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 2 से जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। ये हो जाएगा 9, ठीक है। बाद में ये जाएगा, कैलकुलेशन आप कर पाओगे, ये जाएगा 3 से 3 यानी 4, 9/2 शायद से, ठीक है। 9/2, तो 2/9 कुछ रहने वाला है। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो तो देख लेना प्लीज, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा 9/2, सो R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 4.5। तो ये हो गया हमारा आंसर, इतना ओम। और फाइनली हमें A और B के बीच का बताना है, तो फाइनल आंसर भी बताना जरूरी है। A और B के बीच का कितना हो जाएगा? 4.5 ओम। आंसर थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो न्यूमेरिकल थे इम्पॉर्टेंट्स, उसमें आपको अच्छे से आइडिया आ चुका होगा। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। एक और होमवर्क क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, ये रहा होमवर्क क्वेश्चन। इसमें भी ए और बी के बीच का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आई होप आप जरूर से आंसर कमेंट करोगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।